गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, जो कि केमिस्ट्री की पार्ट 1 बुक के अंदर है। देखो बेसिकली क्या होता है, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, जो कि हम हमारे 9th 10th स्टैंडर्ड्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। 3 स्टेट्स कौन सी होती हैं बेसिकली? ये होती है हमारे फर्स्ट सॉलिड, नेक्स्ट लिक्विड एंड गैसेस। इनके अंदर बेसिकली चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, जबकि आपको पता है कि इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लिक्विड की बेसिक प्रॉपर्टीज़ एंड गैसेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए गैसेस वाला पार्ट आप अपने 11th क्लास में पढ़ के आए हैं गैसेस, जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप 11th क्लास में कंप्लीट करके आए। और जो लिक्विड पार्ट होता है वो बेसिकली होता क्या है, वो फिज़िक्स का पार्ट है, यानी आप फिज़िक्स में ज़्यादा पढ़ते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज़। नाउ बेसिकली कम टू द सॉलिड पार्ट को हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड के अंदर जैसे सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ है, सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड की पूरी डेप्थ नॉलेज हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड होता क्या है। सॉलिड बेसिकली सारे आप लोग सब जानते हैं। तो सॉलिड क्या होता है, देखो हम इनको कैटेगराइज करते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस को इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पे। ठीक है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड के अंदर क्या होता है, सॉलिड के अंदर जैसे ये सॉलिड के लिए चैम्बर है, ये लिक्विड के लिए एंड ये गैस के लिए। सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं। ठीक है, लिक्विड के अंदर होते हैं थोड़े से दूर होते हैं, वहीं गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आपस के अंदर इन एटम्स का, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे उससे कम होता है, और गैसेस के अंदर सबसे कम होता है, वेरी लो। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पे हम इनको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नाउ कम टू द सॉलिड। बेसिकली अगर हमें सॉलिड को डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे कि सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड रहते हैं। क्या होता है बेसिकली इसके अंदर, स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हम सिंपली क्लासीफाई कर देंगे इसको कि सॉलिड क्या है। सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे, सॉलिड इज द दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituent particles are bonded with strong force of attraction। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। देखो इसके अंदर स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इसका शेप, साइज एंड इसका वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स, डेफिनेट। ठीक है, तो इसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है, ये ट्रांसफॉर्मेबल नहीं होता है, फिक्स रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर, इसकी कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो। देखो आप किसी भी सॉलिड आइटम को आप प्रेस करके देखो कि वो कंप्रेस होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है, रेयरली ही कोई हल्का सा कंप्रेस हो जाएगा, बट ज़्यादातर नहीं होता है, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है। नाउ कंप्रेसिबिलिटी लो है तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी डिफ्यूज़न।
डिफ्यूज़न, देखो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न देखने को मिलता है हमें गैसियस स्टेट के अंदर। गैसियस स्टेट के अंदर हमें सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न प्रोसेस देखने को मिलता है। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई परफ्यूम है, हमने परफ्यूम को ज़रा सा डिफ्यूज़ किया, वो उसकी स्मेल काफ़ी एरिया के अंदर कवर होगी, ठीक है। हम परफ्यूम की स्मेल को 1 मीटर 2 मीटर तक हम फील कर सकते हैं। तो गैसेस के अंदर क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी होती है। लेकिन सॉलिड के अंदर डिफ्यूज़न क्या होता है, बहुत कम होता है, लो होता है, ना कि बराबर होता है, ठीक है। नाउ इसका जो सॉलिड से उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। जैसे देखो सपोज़ कोई भी सॉलिड है, सॉलिड आइटम है, अगर सॉलिड आइटम को हमें मेल्ट करना है, बॉईल करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत हाई टेम्परेचर्स के ऊपर क्या होता है, कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडक्टिविटी की है। ये जो सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। सॉलिड गुड कंडक्टर्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। नाउ ये तो था हमारा सॉलिड, ठीक है। मैटर की 3 स्टेट्स, जिसमें सॉलिड को हमने देखा कि भाई हमने सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं, जिसके अंदर सॉलिड के अंदर एटम्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं आपस के अंदर, इसलिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनका जो शेप है, इनका साइज़ है और इनका वॉल्यूम है, वो क्या होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनकी कंप्रेसिबिलिटी लो रहती है, इनका फ्लेक्सिबिलिटी लो रहती है। डिफ्यूज़न भी क्या रहता है, इनका लो। और इनको मेल्ट और बॉईल करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जो सॉलिड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, स्विचेस हैं, स्विच बोर्ड हैं, वो सब किसके होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है, सॉलिड के होते हैं। सॉलिड होता है, गुड कंडक्टर्स होते हैं, इसी वजह से हम उनको यूज़ करते हैं। हम कोई भी स्विच बोर्ड लिक्विड या गैसेस फॉर्म में यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड। ये तो था बेसिकली हमने सॉलिड की डेफिनेशन देखी और बेसिकली उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जनरल प्रॉपर्टीज़ जो हम हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ के आए हैं, वो हमने बेसिकली इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा। नेक्स्ट है सॉलिड